साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो गणित विषय की चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की। तो कहने के लिए तो ये साधारण ब्याज है और अगर समझ में ना आया तो बहुत ही असाधारण ब्याज है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको बेसिक से समझने की, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सीखते हैं साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो ये है, कितने भी समय के लिए कोई भी रुपया किसी भी दर से दिया जाता है तो वो केवल मूलधन पर ही ब्याज चलता है, वो हमारा साधारण ब्याज होता है। और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो जो होता है ना, वो ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज जुड़ जुड़ के चलता रहता है। ऐसा नहीं होता साधारण में, केवल साधारण ब्याज यानी कि जो कि मूलधन पर ही कितने भी वर्ष हो मूलधन पर ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा साधारण ब्याज। इसमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे हमारा हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है हमारी दर, जिसे हम रेट कहते हैं, यानी कि ये होती है हमारी। अगर दर को जानने की कोशिश करें तो हमारा जो मूलधन पर इंटरेस्ट मिलता है वो किस पर मिलता है, वो दर से ही तो मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है मूलधन पर, उसे 100 से गुणा कर देंगे, वो हमारी दर होती है। ठीक है, हालांकि दर हमें अलग से दी जाती है, लेकिन समझने के लिए हम इसे समझ रहे हैं कि जो मूलधन पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और उसे 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वो हमारी दर होती है। एक चीज़ और होती है, क्या, समय। समय का बहुत महत्व होता है इसमें। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई, अब चलते हैं आगे। एक आता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। ठीक है, इसे कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन होता क्या है कि जो ब्याज हमें मूलधन पर जुड़ कर के मिलता है ना, वही अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन किस तरीके से हम निकालते हैं, तो मिश्र धन के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो होता है P प्लस ऐसा, यानी कि मूलधन में जो ब्याज जुड़ करके मिलता है वो हमारा होता है मिश्र धन। और जो मेन सूत्र है हमारा ऐसा ही, यानी कि ब्याज निकालने का, वो होता है P इंटू आर इंटू 100 बटे, सॉरी, इंटू टी बटे 100, सॉरी। ठीक है, यानी कि ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे 100। ये हमारे दो सूत्र हैं, इनको आप लोग ध्यान रखना, बस इन्हीं पे सारा साधारण ब्याज का खेल है। तो चलिए, और बाकी का जो टिकी मेथड या सूत्र जो भी आएगा वो हम क्वेश्चन पर ही अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है, 471 पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए की 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या है, जो 2 पैसे प्रति रुपए पे दिया है, रुपए का मतलब 100 पैसे, 100 पैसे पे 2 पैसे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दर तो हमारी 2% हो गई। ठीक है, ये आर हो गई, ये हमारा टाइम हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया। ठीक है, तो निकालते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट सूत्र आपको बता ही दिया था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है, 471। ठीक है, और आपका दर कितना, 2, और समय 7 माह बटे 100। ठीक है, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 एकन 14, और 14 सत्ते 98, और 1 99, और 14 चौको 56, और 9 65। ठीक है, यानी कि चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जो साधारण ब्याज हमारा आया है 6594 बटे 100, और 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 65.94। ये आपका आंसर होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा ई इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न यानी अगला टाइप,
ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जब आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसी क्या पूछ रहा है कि किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। ठीक है, दोगुना। देखिए इस टाइप के प्रश्न के लिए सूत्र या तो इसमें टाइम पूछा जाएगा या फिर दर पूछी जाएगी। दर पूछी जाएगी तो टाइम दिया रहेगा, और टाइम पूछा जाएगा तो दर दी जाएगी। ठीक है ना, एक ना एक चीज़ दी जाएगी। तो दर वाला सूत्र हमारा जो रहेगा वो रहेगा n-1/t/100। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत छोटा सा सूत्र है और इससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चूँकि हमें दर निकालनी है तो n हमारा 2 दिया है, 2 में से -1, n-1 है ना सूत्र। नीचे t यानी कि 20 वर्ष इंटू 100। ठीक है, तो ये तो हमारा कट जाएगा, 20×5 = 100। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 - 1 तो 1 बचा इंटू 5 यानी कि 5% हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। और 5% दर यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या। इसमें भी दर पूछी, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें दे रखी हैं। देखिए जो धनराशि है ना वो स्वयं की यानी कि इतनी हो जाती है। तो जो ये हुई है ना, ये ए है, मिश्र धन हो जाता है ये। ठीक है, तो चलिए मिश्र धन अगर दे रखा है तो हम मिश्र धन वाला सूत्र लगाएंगे, बस सिंपल सी बात है। तो मिश्र धन वाला हमारा सूत्र क्या है, ए बराबर पी प्लस एस आई, है ना, यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसे पी तो पी रहेगा और एस आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, है ना। इस टाइप से सूत्र को बना सकते हैं। चलिए हम मान रख लेते हैं। तो जो मिश्र धन हमारा है ना वो कितना हो गया, मूलधन का इतना हो गया 41/40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो 41/40 ये मूलधन का हो गया है। ठीक है, मिश्र धन इतना, और यहाँ पे पी था प्लस पी आर, आर हमारी दर है निकालनी है। टी हमारा कितना है 1/4, तो 1/4 रख लेंगे। ठीक है, बटे 100, इस टाइप से हल कर लेंगे इसे। ठीक है, तो 4 अगर ऊपर भी लिखेंगे वो आएंगे नीचे, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिए 1/4। ठीक है, यानी कि तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, पी प्लस पी इंटू आर बटे, देखिए एक जीरो यहाँ से हम नहीं अभी नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि अभी हमारा पी अलग से चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ये, है ना, ये 4 का है ना, ये इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 41p/40 चल रहा है। बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, प्रश्न को कैसे हल करते हैं। बस अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए अब होगा क्या, इसका तिर्यक गुणा इसमें होगा, है ना, और इसके नीचे एक मान सकते हैं, एक का इसमें हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो अगले पेज पे चलते हैं। 41p/40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400p प्लस कितना आपका था यहाँ पे, पी आर, यही तो था। देख लेते हैं एक बार पिछला पेज। हाँ 400p और पी आर, ठीक है, बटे 100, 100 नहीं 400। चलिए तो इसे चाहो तो डिवाइड कर लो, कितने से करोगे। देखिए इस तरह से प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कठिन भाषा हो जाएगी इसकी। थोड़ा पीछे चलते हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस पी को है ना, चलिए एक बार लिख के दिखा दें। इस वाले पी को पक्षांतर कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 41p/40 माइनस पी हो जाएगा ना, इधर आएगा तो इधर बचेगा PR/400 का तिर्यक गुणा एलसीएम करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 41p माइनस, यहाँ पे 41 है ना, ठीक है, 40p/40। ठीक है, यहाँ पे आपका PR/400। चलिए इधर आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, जो 41p है उसमें से 40p कम हो गए तो कितने बचे, एक p बचा आपका, है ना, p/40 बची, और यहाँ कितना बचा
PR/400, ये 400 है, ठीक है। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा और 4×40, ये 10 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि जो R है ना वो कितना आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10%। चलिए 10% किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद 7250 वापस करता है तो उसे कितना रुपया उधार लिया था, ये बताना है, नहीं मूलधन बताना है, ठीक है। कुछ रुपया लिया है और बाद में उसने 7250 वापस कर दिया, यानी ये मिश्र धन है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे, सिंपल सा प्रश्न है। तो आपका सूत्र पता ही है आपको, मिश्र धन वाला, है ना। क्या होता है, ए बराबर, मैं बार बार सूत्र इसलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए अच्छे से। तो ए बराबर पी प्लस एस आई, यही तो होता है। और एस आई को हम क्या लिख सकते हैं, एस आई को लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी बटे, ये टी है ना 100, ठीक है, ये है। तो चलिए मान रख लेते हैं इसमें। दर हमारी पता है 15% है और टाइम कितना है 3 वर्ष का। एक बार लिख देते हैं, टी कितना है 3 वर्ष, और जो दर है वो है 15%, 15%, ठीक है। और जो मिश्र धन है वो कितना निकला 7250। अगले पेज पे चलते हैं। तो मिश्र धन हमारा 7250 बराबर P प्लस PRT, यानी कि P इंटू आर, आर हमारी दर जो है ना दे रखा है 15%, इंटू टाइम 3 वर्ष का है ना, बटे 100। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, इसे चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 तियाँ 15 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पे कितना बनेगा, P प्लस 3 तियाँ 9, इसका गुणा हो जाएगा ना इसमें, 3 तियाँ 9P, 9P बटे 20, ठीक है। यहाँ 7250, इसके नीचे एक मान के इनका आपस में क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें इसका इसमें। तो 7250 इनका कुछ होना नहीं है अभी, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 20 एकन 20P, 20 और 9 कितने हो गए 29P डायरेक्ट, ठीक है। 29P बटे 20 हो जाएगा यहाँ पे, 29P बटे 20। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 20 है ना वो इधर आ जाएंगे और 29 का इधर भाग लग जाएगा, है ना। यानी कि P बराबर 7250 इंटू 20 बटे 29। तो 29 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दीजिए, कितना आएगा, वो भाग दे करके अगर हम देखेंगे ये तो कितना आएगा यहाँ पे। तो इसका जब हम भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा, आप भाग करके देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है। इस चलो काट लो, 29 और 29 दूनी होते हैं 58। तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है, 29 दूनी 58 होते हैं ना, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 58, जब 72 में से कम करेंगे 14 बचेंगे, फिर 5 ये हैं, यानी 145 हो गए। तो 29 पंजे होते हैं 145 पूरे पूरे, और ये एक जीरो बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि 250 इंटू 20। अब 250 का 20 में जब हम क्या करेंगे गुणा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000, यानी जो मूलधन था हमारा कितना था 5000, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे हैं और समझ में आ रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, अपना बेसिक सा सूत्र पता है, एस आई बराबर ब्याज पूछा है ना, एस आई बराबर PRT बटे 100। पी हमें पता है 500 इंटू दर पता है कितनी 8%, ठीक है। और छमाही दर 6 महीने भी दिए और छमाही दर भी बोल रखा है। तो देखिए छमाही
दर है और 6 महीने बोल रखा, तो एक ही छमाही मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, एक छमाही हो गई, ठीक है। तो बटे 100 ये कट जाएंगे, बचे कितने, 8 पन्ना 40, जो 40 होगा हमारा क्या होगा, ब्याज होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में है, डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किधर गया डी, ये रहा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी राशि का 5 वर्षों का सरल ब्याज 77.50 है तो उसी दर से उस राशि का 4 वर्षों का सरल ब्याज कितना होगा। तो चलिए करिए इसे हल, कैसे करेंगे, तरीका अपना वही है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले कह रखा है कि किसी राशि का 5 वर्षों का जो सरल ब्याज है वो तो इतना है, और उसी दर से उस राशि का 4 वर्षों में सरल ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पेन चेंज किया जाए। चलिए अब करते हैं हल। चूँकि हमें सूत्र पता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटे 100, ठीक है। तो उसी से हम क्या करेंगे, पहले 5 वर्षों का दे रखा है ना ब्याज, उसका पहले हल करेंगे। तो ऐसा ही बराबर सूत्र होता है ना, ऐसा ही बराबर। तो ऐसा ही यानी साधारण ब्याज जो कि दे रखा है पहले से, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हम ब्याज ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी 77.50 PRT बराबर PRT बटे क्या होता है 100, तो P इंटू आर इंटू टी यानी कि 5 वर्ष बटे 100, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये एक चीज़ हो गई हमारी। अब दूसरी क्या कह रहा है वो समझिए। अब कह रहा है कि उसी राशि का उसी दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज क्या होगा। तो चलिए फिर इसी सूत्र पे चलते हैं। तो यहाँ पे तो जो SI है हमारा वो क्या रहेगा, P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे 4 वर्ष हो गया बटे 100, और यहाँ पे यही हमें निकालना है, समझ रहे ना। जो हमने पहले निकाला और अब निकाला दोनों क्या हैं, ब्याज ही तो हैं, साधारण ब्याज। तो दोनों साधारण ब्याज हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर करके भी लगा या फिर भाग देकर भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए पहले वाले का था 77.50 बराबर आपका हो जाएगा P इंटू आर इंटू 5 बटे 100, ठीक है। और दूसरे वाले का हमारा हो जाएगा, इसका क्या था, इसका SI ही था, तो SI ही लिख देंगे यहाँ पे, जो कि SI हमें निकालना है, बटे ये थोड़ा हम जो बराबर का चिन्ह है ना ये यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। बटे दूसरे वाले का हमने कितना निकाला था, P इंटू आर इंटू 4 बटे 100 है ना। तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है, ये भी कट जाएंगे। तो 5 बटे 4 बचे, जो 4 बचे ना उनका तो इधर गुणा हो जाएगा और 5 का इधर भाग लग जाएगा। तो अगले पेज पे निकालते हैं। तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा आपका 72.50 इंटू 4 बटे 5 का लग जाएगा भाग, ठीक है। तो भाग लगाएंगे, 5 एकन 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और बचे 2, 5 25, ठीक है। और जीरो जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो 12.5 मान लीजिए यहाँ पे, और 12.5 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा आपका, तो 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, और 4 एकन 4, कितना आएगा आपका 48, और एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, ये सारे दशमलव हो गए सारे के सारे। 1 मिनट सही करता हूँ मैं। तो कितना आया हमारा 48.0 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 48.0 किसी ऑप्शन में अगर है तो आपका, ये तो है ही नहीं कहीं पे। तो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 72 नहीं है 77 है, इसे खारिज करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, सही से लिखते हैं, ठीक है। ये जो था ना हमारा, ये था 77.50 इंटू 4 बटे 5, ये था, ठीक है। तो चलिए इसे जब हम डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 2 बचे 25 हो गए, 5 25, फिर 2 बचे तो 5 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब 4 का जब हम गुणा करेंगे इसमें तो कितना बनेगा, 5 चौको 20, 2 बचे और
4 पंजे 20, 2 22, बचे कितने, फिर 2 बचे, 4 एकन 4 और 2 6, एक अंक बाद 10 मतलब यानी 62 आएगा आपका। ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक के लिए। चलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल हम मिलते हैं इनके आगे के क्वेश्चन को लेके। आज आपका बेसिक फंडा था, केवल आप समझ लीजिए इसको, कल से हम प्रश्नों को करेंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।